रिसर्च सेंटर हुशियारपुर। तो आज बात करेंगे फरमान नंबर 4 लाल किताब की। बहुत ही अहम सवाल लोगों के मन में आता है कि दो जुड़वा बच्चे हैं या एक शहर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, दूसरे के घर में भी उसी वक्त पैदा हुआ है, तो कुंडली सेम बन गई, तो उनकी किस्मत क्यों नहीं सेम होती। ये विचार सब जो इंसान हैं उनके मन में आ सकता है। तो ये फरमान नंबर 4 में इस बात को बताया गया है कि जुड़वा बच्चों की किस्मत का फलादेश जो है या उनकी किस्मत के जो आगे उनको कुछ मिलता है ज़िंदगी में, तो वो क्यों नहीं बराबर होता, वो क्यों डिफरेंट है। एक फ़कीर है, दूसरा गरीब बन जाता है, तीसरा जो है दुकानदार है, चौथा जो है वो कोई नौकरी करता है, पांचवा जो है वो जज बन गया है। तो एक ही शहर में पैदा हुए। इसमें 5 एग्जाम्पल दिए हैं लाल किताब में, फरमान नंबर 4 में। आलम को इल्म में शक क्या है। आलम क्या है? दुनिया। आलम दुनिया क्या, और इल्म होता है विद्या। कि ज्योतिष की विद्या में दुनिया को शक क्यों है, क्या है। शक यही है कि जो बच्चे किसी के घर में पैदा होते हैं एक समय में, एक शहर हो, इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं 4-5। नंबर 1 कि जैसे मद्रास में पैदा हुआ बच्चा और बंगाल में पैदा हुआ, पंजाब में पैदा हुआ या कहीं और देश में इंडिया में पैदा हुआ, तो उनकी किस्मत एक जैसी क्यों नहीं होती। कुंडली एक जैसी बनेगी क्योंकि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके अनुसार से अगर कुंडली एक बनती है, जैसे मैंने ये कुंडली एक बनाई है, 2 जुड़वा बच्चों की है, ये 24/2/1960 की फरवरी की, तो इनकी किस्मत एक जैसी नहीं है। एक जो है बहुत अमीर हो गया, एक जो है वो कोई काम नहीं करता, सारी उम्र उसने कोई काम नहीं किया, एक नौकरी करता है। तो इसका क्या लेंगे कि अब शक तो पैदा हो गया ना जी मन में कि हर एक इंसान जो जानने वाला है ज्योतिष को, उसके मन में शक पैदा होगा कि इसका मतलब तो ज्योतिष ठीक नहीं है, ज्योतिष भी ठीक नहीं है। मगर लाल किताब में बहुत अच्छे से तफसील से इसको बताया गया है कि अगर 2 बच्चे एक ही शहर में कहीं पर भी पैदा होते हैं एक समय में, कोई बच्चा जर्मन में पैदा होता है, कोई बच्चा कनाडा में पैदा होता है, कोई अमेरिका में पैदा होता है, कोई इंग्लैंड में पैदा होता है, और उनका लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड देखकर अगर कुंडली एक जैसी बनती है मगर उनकी किस्मत एक जैसी नहीं है, उनके स्वभाव एक जैसे नहीं है। एक छुरीबाज है, चाकूबाज है, चाहे मंगल उसका चौथे में बैठा है, चाहे तीसरे में बैठा है, चाहे 10वें में बैठा है, और दूसरा जो है बहुत सोबर है। तो ये क्या कारण है। अब शक पैदा हो गया कि आलम दुनिया को, आलम मीन्स दुनिया, वर्ल्ड को, शक क्या है इल्म में, इस विद्या में, ज्योतिष की विद्या में। तो लाल किताब के फरमान नंबर 4 में इसको बड़ा अच्छे से समझा दिया गया है, रमजें मारी हुई हैं और उसको समझने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल हर चीज़ स्पष्ट लिख दी है, मगर कुछ ना कुछ गुप्त इसलिए रखा है कि आप समझें उसको और उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या जो है वो सही तरीके से करें। तो उसमें लिखा गया है, समा करे नर क्या करे। समा बड़ा बलवान, मतलब समा जो है, समय कहते हैं ना वक्त, कि भाई वक्त जो है बड़ा बलवान है, ये सब करता है। असर ग्रह सब पर करे, परिंदा पशु इंसान, चाहे वो परिंदा है, चाहे पशु है, चाहे इंसान है। जैसे जब सूर्य ग्रहण होता है तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि पक्षी भी उस वक्त शांत हो जाते हैं और सारी दुनिया के लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे चंद्रमा जो है, अगर उस फुल मून होता है, तो इसको ल्यूनर भी कहते हैं, ल्यूनेटिक लोग जो हैं, जो पागल लोग हैं, उस दिन उनको ज़्यादा असर हो जाता है क्योंकि वो धरती के पास आ जाता है। समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है क्योंकि वो अपनी तरफ खींचता है। इसका मतलब ग्रहों का असर इंसान पर पड़ रहा है। तो इसमें बड़ा अच्छा कहा गया है, समा करे नर क्या करे, समा बड़ा बलवान, असर ग्रह सब पर ही होगा, परिंदा पशु इंसान। तो बच्चा गैबी पर्दे से माता के पेट में से आया, 9 महीने माता के अप्रोक्सीमेटली माता के पेट में रहा,
फिर बंद हवा से दुनिया में पहुंचा। बंद हवा क्या थी? पेट एक बंद हवा थी उसके लिए, और वो दुनिया में पहुंच गया खुली हवा में। तो बंद हवा से दुनिया में पहुंचा तो उसके साथ ही उस हवा की सांस हुई, उसको खुली हवा में सांस लेने को मिली। फिर जिंदगी का हालात जानने के लिए कुंडली का निर्माण हुआ कि इस वक्त, इस मिनट, इस घड़ी, इस पल ये बच्चा पैदा हुआ है तो कुंडली का निर्माण किया जाए। तो उसकी ज़िंदगी का हालत जानने के लिए एक खाका तैयार हुआ कि ग्रह कौन से किस वक्त, उस वक्त कहाँ पर थे। जैसे शनि कौन सी राशि में था, क्योंकि गैलेक्सी में मूवमेंट हो रही है और सारे ग्रह जो हैं वो चलते हैं, तो उनमें देखना पड़ता है कि कौन सा ग्रह कैसे किस खाना में आ गया है या किस राशि में आ गया है। तो लाल किताब में राशि तो ख़त्म कर दी। तो अब बात ये पैदा हुई, मन में शंका आ गई कि एक पेट में से 2 जुड़वां बच्चे पैदा हो गए, और जुड़वां बच्चे जो हैं वो, उनकी किस्मत एक जैसी नहीं। एक स्वभाव का गर्म है, एक स्वभाव का नरम है। एक की विद्या बड़ी अच्छी है, दूसरे की विद्या अच्छी नहीं है। तो अब क्या किया जाए? ये इसका मतलब तो ज्योतिष जो है वो झूठ हो गई, इसका मतलब तो यही आया ना जी। मगर लाल किताब में इसको बड़ा अच्छे तरीके से समझा दिया गया कि झूठ नहीं है, झूठा है जो देखने वाला है। अच्छा, एक दुखिया है, दूसरा फकीर है, मगर दोनों ही एक शहर में बच्चे पैदा हुए हैं। एक कश्मीरी है, दूसरा मद्रासी है, तीसरा बंगाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर दोनों की किस्मत में फर्क आ रहा है। हो सकता है कहीं पर बराबर भी हो। जापान में है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। तो ये अब ये शंका पैदा होगी भी क्यों हुआ ऐसा। तो उन्होंने साथ कह दिया कि क्याफा भी देखें। क्याफा क्या? हाथ की रेखाएं। हाथ की रेखाएं, जैसे मैंने यहाँ 2 चित्र एग्जाम्पल के तौर पर बनाए हैं कि जैसे इसकी जो फेट लाइन है वो जुड़ी हुई है, ये जो है बचत और इनकम का खाना है। इसकी जो खुली है, इसका मतलब ये अपने पैरों पर खुद खड़ा इंसान होगा। ये जो है इसकी अगर जुड़ जाती है लाइफ लाइन से तो इसका असर अलग होगा। इसकी यहाँ पर 3 रेखाएं हैं तो 2 शादी का योग है, इसकी 2 हैं तो 1 शादी का योग हो सकता है। इसके मणिबंध 2 हैं, इसका मतलब उम्र पर इसका फर्क पड़ेगा। इसके मणिबंध पूरे 3 या 4 हों तो उम्र जो है वो फर्क होगी। तो वो क्या कहते हैं कि ये किस्मत का हाल जानने के लिए आपको हस्तरेखा, क्याफा, क्योंकि आपने देखा होगा कि लाल किताब जो 1939 में लिखी गई, 40 में लिखी गई, 41, 42 में, 52 में, तो उसमें क्याफा का भी असर आता है। क्याफा देख लो, आपको हाथ के चित्र दिख जाएंगे। अगर सिंपल बात करते हैं, हाथ की रेखाएं कभी एक दूसरे से नहीं मिलती, तो फिर भी बच्चा वहम पैदा हुआ कि 12 साल तक के बच्चे की उसमें बताया गया कि जो रेखा है उसका कोई एतबार नहीं है, वो बदल जाएगी। 18 साल के बाद उसको कहते हैं रेखा तो बदलेगी, मगर 18 साल तक उसकी किस्मत का हाल जो है वो पूरा पता लग जाता है। तो आखिर में 2 इल्मों को इकट्ठा किया गया, हाथ की रेखाओं को देखने को और साथ में कुंडली का विश्लेषण या अवलोकन करना। तो इससे उसको इकट्ठा करके किया गया। तो लिहाजा शक को दूर करने के लिए और भी बताया गया कि योग बंधन देखें अलग अलग। और इसके लिए जैसे हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि ग्रह उच्च कौन सा है, नीच कौन सा है, सोया हुआ है कि जागा हुआ है, या उसमें क्या फ़र्क है हर के ग्रह में। हाँ, ऐसा है कि लगन कई बार चेंज हो जाता है 2 मिनट में भी, क्योंकि 30 डिग्री में चंद्रमा जो है वो अपना स्थान जो है चेंज करता है। सपोज कर लीजिए किसी का 30 डिग्री के बिल्कुल पास आ गया, 29 डिग्री आ गया एक बच्चे का, दूसरे का जो है वो 1 डिग्री आगे चला गया, तो इसका मतलब उसका चंद्रमा जो है वो आगे या पीछे लग जाएगा। इसलिए उनकी कुंडली में फ़र्क हो जाता है। कई बार जुड़वा बच्चे भी देखे हैं भी 5 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है या 2 मिनट का भी फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर ये डिग्री के हिसाब से है, मगर लाल किताब में ये फरमाया गया है कि क्याफा, हाथ की रेखाओं और कुंडली को देखते हुए आप ये निर्णय करें कि ये बच्चा क्यों अच्छा है, ये क्यों
इसका जो फ़कीरी आ गई, क्यों इसमें गरीबी आ गई, क्यों इसमें अमीरी आ गई, क्यों ये गुस्से वाला है, क्यों ये कम गुस्से वाला है, सहज स्वभाव है। तो आपका कोई भी सवाल हो आप कर सकते हैं। सत श्री अकाल।